मैनी अ टाइम्स आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत से स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं जो बर्थ लेते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता कि उनकी क्या गलती थी जो उनको इस चीज़ की पनिशमेंट मिली कि उनको इतना दर्द मिला है अपनी लाइफ में। एक्चुअली हमको नहीं पता है कि हम अपनी लास्ट बर्थ्स में क्या करके आए हैं, तो वो पेन एक्चुअली कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स से भी लिंक्ड होता है कि वो पेन उनके पेरेंट्स को भी देखना होता है। अब इसमें होता क्या है, भगवान आपको हर चीज़ सिखाने के लिए कहता है। उन्होंने आपके पास एक ऐसा बच्चा भेजा जो कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता है, उसका रीज़न आप समझो। आपकी लाइफ में आपने जिन-जिन चीज़ों से अपने आप को कर रखा है ना कि नो नॉट विद मी, मेरे साथ ना हो ऐसा, कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता ऐसे लोगों को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप जिन चीज़ों से इस बर्थ में भाग रहे हो ना, आपको सीखना सब है। इस बर्थ में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में आप वो चीज़ सीखोगे। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, आप उनकी तरफ उतने वार्म नहीं हो, उतने फ्रेंडली नहीं हो उनसे, एंड यू हैव अ हेजिटेशन टू अप्रोच देम, एंड यू थैंक गॉड कि आपके नहीं हैं ऐसे, एंड यू लुक डाउन अपॉन देम। तो एक चीज़ याद रखना, आपको नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है भगवान वही सिखाने के लिए कुछ ऐसा फेस करने को दे दें। क्योंकि होता क्या है ना, आपने जिस चीज़ से कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए है, वो आपको सीखना तो होगा। आपको इस बर्थ में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में उस चीज़ का आपको बैलेंस क्लियर करना होगा, और वो आपको सीखना हो। आपने इस बर्थ में जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है, जो अपना विज़न रखा है ऐसे लोगों को देखने का, वो आपको चेंज करवा के रहेंगे भगवान। क्योंकि जब आपके अपने बच्चे में कुछ ऐसा होगा या आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो आपको उस चीज़ को हैंडल करना ही होगा। आप नहीं भाग सकते, एंड देन यू विल ओपन योर हार्ट टू सच पीपल। तो इसलिए हर चीज़ की एक्सेप्टेंस इस बर्थ में रखो। जैसे बहुत लोगों का मैंने सुना है कि वो अडॉप्शन को लेके ओके नहीं होते। लाइक आप उनसे अडॉप्शन की बात कह लो, दे विल बी लाइक कैसे अडॉप्शन कैसे कर सकते हैं? मेरा लाइक बहुत ही एक स्ट्रिक्ट सा नो होता है उनके लिए टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बट हो सकता है आपने अभी सिचुएशंस नहीं देखी हैं। आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स से बहुत अच्छी फैमिली आपकी चल रही है, आपके बच्चे हैं। बट उन लोगों का सोचो, जिन लोगों को आपके पास आज अपने बच्चे हैं, इसलिए आप ये चीज़ बोल पा रहे हो कि यू आर नॉट ओके विद अडॉप्शन। बट जो लोग कितना पेन लेके आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं, या जिनके बेबीज़ नहीं हो पा रहे हैं, दोज़ हू आर स्ट्रगलिंग कि उनको एक भी बच्चा मिल जाए, यू कांट इवन इमेजिन देयर सिचुएशन। दोज़ हू आर बेगिंग फॉर दैट, वो लोग कभी अडॉप्शन के लिए मना नहीं करेंगे। भगवान ने वो चीज़ नहीं दी है। वो उस चीज़ को समझेंगे कि अडॉप्शन इज़ अ ब्लेसिंग, जो आप अपनी लाइफ़ को दे सकते हो। उस बच्चे को तो मिलेगा ही मिलेगा जो मिलेगा। उस बच्चे को तो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बट आप क्या ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ़ में लेके आए हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप नहीं समझ रहे हो। इसलिए अडॉप्शन या कुछ भी ऐसी जो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसको लेकर हम लोग कहते हैं यू, इसको देख के होता है नहीं, वी आर नॉट ओके विद इट, वी कैन नॉट हैव दैट इन आवर लाइफ्स। उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आज आपके पास सब कुछ है। हो सकता है एक टाइम आए जब आपके पास कुछ ना हो। तो किसी भी चीज़ को एकदम से रिजिड होके वो मत कहो कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। जो भी है वो सब भगवान का ही है। एक-एक चीज़ सब भगवान की ही करी हुई है। तो इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा एक्सेप्टेंस लेके आइए। डोंट से नो, और यू डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ में मत रखो कि यू कैन नॉट हियर इट, यू डू नॉट वांट टू हियर इट, और यू डू नॉट वांट टू सी इट। ऐसा कुछ मत रखो। हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ओके रहो।